मैथ्स पेडागोजी में क्वेश्चंस किताबों से कम, चाइल्ड साइकोलॉजी से ज़्यादा आते हैं और वैन हिले इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। आज हम इस चैप्टर में शेप्स नहीं, हम ये देखने वाले हैं कि बच्चा शेप्स को दिमाग में देखता कैसे है। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो सभी टीचिंग एग्जाम्स सी टेट, DSSB, एच टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, BPSC, रीट सभी में घूम फिर के आता है। आज हम क्वेश्चंस नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं टीचर का थिंकिंग। जरा सोचिए, एक स्क्वायर को देख करके एक बच्चा ये बोलता है ये तो बॉक्स है, दूसरा बच्चा ये बोलता है इसकी तो चारों के चारों साइड इक्वल है, तीसरा बच्चा ये बोलता है स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, और चौथा बच्चा ये बोलता है मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूं। तो यहीं से शुरू होता है मैथ्स पेडागोजी का सबसे पावरफुल कंसेप्ट, वैन हिले। यहां बच्चे की उम्र मैटर नहीं करती है, उसका थिंकिंग लेवल मैटर करता है। और टीचर अच्छा वही है जो चैप्टर नहीं, बच्चों के थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है। यदि आप लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ लिया तो ज्योमेट्री पढ़ने का आपका लेवल या आप लोगों का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे मोस्ट पावरफुल, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे दो क्वेश्चंस परमानेंट आते हैं, वैन हिले। तो वैन हिले कहाँ से थे, वैन हिले ने कहाँ एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने कितने स्टेज दिए, कितने लेवल्स दिए, और उस पर करने वाले कुछ PYQ क्वेश्चंस। तो ज्यामिति अधिगम किसने दिया, वैन हिले ने। वैन हिले कहाँ के थे, ये पहली बात तो बता दूं, यदि आपको ये नोट्स आप लोगों को चाहिए, प्रिंट आउट करवाने हैं, तो लवी मैथमेटिक्स पे जाके पेड सेक्शन में जाके वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज एंड सिलेबस का पोर्शन होगा, वहाँ से इनको एक्सपोर्ट कर सकते हो बिना कोई पेमेंट के। क्लियर। तो ज्यामिति अधिगम वैन हिले, ज्योमेट्री लर्निंग, मैंने आप लोगों को बताया ज्यामिति अधिगम के लिए बच्चों की एज मैटर नहीं करती, उनका थिंकिंग लेवल मैटर करता है। तो ये किसने दिया, तो आप कहोगे सर वैन हिले। वैन हिले और उनकी पत्नी दीना वैन हिले दोनों के दोनों शोधकर्ता और शिक्षक दोनों थे। 1957 में उन्होंने नीदरलैंड्स के बच्चों पर यह अध्ययन किया था और ज्यामिति सीखने में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ज्यामिति अधिगम की जरूरत हमें कहाँ पड़ी, तो आप कहोगे सर मेजरमेंट में। भाई मेजरमेंट में ये उसकी लंबाई, ये उसकी चौड़ाई, ये उसका पेरीमीटर, ये उसका क्षेत्रफल। तो ज्यामिति अधिगम की हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, तो ज्यामिति अधिगम की जरूरत पड़ी है हमें एक तो मेजरमेंट में, एक आकृतियों की और आकार की बनावट में पहचान करने में। ये एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज है, ये पैरेललोग्राम बोले तो समांतर चतुर्भुज है। उनकी पहचान करने में, वस्तुओं की दिशा का पता करने में, ये इसके ईस्ट में है या वेस्ट में है, कितनी दूरी पर है। क्लियर। लॉजिक, तर्क देने के लिए वहां आप लोगों को लॉजिक बताना है, ये यहां से कैसे आया। प्लस में कुछ टूल्स के माध्यम से भाई मैं आपका डिराइव कर सकता हूं, भाई मैं ज्यामिति का कंस्ट्रक्शंस कर सकता हूं। तो हमें ज्यामिति सीखने की जरूरत कहां पड़ी, वो आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको सर बिल्कुल क्लियर। तो आप लोग अगली बात आ जाते हैं, ज्यामिति उन्होंने क्या किया, वैन हिले ने अपने क्लासरूम को इस तरीके से डिजाइन किया कि भाई ये आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा, बट किस शेप में है। ये एक फ्रेम है, ये ऑक्टागन अष्टभुज है, ये कहने को तो बोर्ड है, बट उन्होंने क्या किया, कहने को तो ये टेबल है, बट किस स्क्वायर में है, स्क्वायर में है। तो उन्होंने भाई क्लास रूम के माध्यम से, भाई जो वहाँ पे चीज़ें यूज होती है उनके माध्यम से बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश की ज्यामिति से। ठीक है। तो आप कहोगे सर ये ग्लोब है, बट उनको क्या दिखाई देता था, उन बच्चों को जो शुरुआत की स्टेज में है उनको ये क्या दिखाई देता है, गोल गोल क्या होती है, माता की रोटी होती है। क्लियर। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ इस चीज पे बल दिया है कि मैं क्लासरूम के माध्यम से ही बच्चों के ज्यामिति सीखने में मदद कर पाऊं। तो मैंने आपको बताया ज्यामिति सीखने के लिए एज मैटर नहीं करती, उनका थिंकिंग लेवल मैटर करता है। ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कितने लेवल्स दिए, उन्होंने 0 से लेके 4 लेवल्स दिए, और स्टेज कितनी दी, 1 से लेके 5 स्टेज दी। उनको आप लोगों यहां देख सकते हो। भाई
एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल्स भाई। सबसे छोटा लेवल कितना है आपको सर, विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण या दृश्यकरण। क्लियर आपको सर, बिल्कुल क्लियर। अगला लेवल कौन सा है, एनालिसिस, विश्लेषण। अगला इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन। उससे अगला फॉर्मल डिडक्शन, औपचारिक और रिगर। आप लोगों को ये बात बता दूं, आप लोग जब पीआरटी दोगे ना, पीआरटी में या सीटेट दोगे ना पीआरटी लेवल का, तो विजुअलाइजेशन और एनालिसिस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब टीजीटी दोगे तो इनफॉर्मल डिडक्शन और या फॉर्मल डिडक्शन से ही पूछा जाता है। फॉर्मल डिडक्शन को डिडक्शन भी कहा जाता है और इनफॉर्मल डिडक्शन को रिलेशनशिप भी कहा जाता है। और रही बात रिगर, भाई पीजीटी जैसे एग्जाम्स में, जहां पीजीटी का एग्जाम होता है वहां रिगर से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको एक्जियोमेट्रिक भी बोला जाता है। बात क्लियर आपको के सर, स्वयं सिद्ध, एक्जियोमेट्रिक, स्वयं सिद्ध। बात क्लियर, दृढ़ता क्लियर आपको के सर, बिल्कुल क्लियर। तो ये बात भी कंफर्म होगी भाई पीआरटी में कहां तक क्वेश्चन बन सकता है, टीजीटी में कहां तक क्वेश्चन बन सकता है, और पीजीटी में ये सब कुछ बन सकता है। बात क्लियर। लेवल कहां से स्टार्ट होगा, लेवल 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 4 तक। और स्टेज 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएंगी, 5 तक। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो लेवल्स कितने हुए, 4 हुए। स्टेज कितनी हुई, 5 हुई। इनफॉर्मल डिडक्शन को क्या बोला जाएगा, रिलेशनशिप बोला जाएगा। और रिगर को क्या बोला जाएगा, एक्जियोमेट्रिक भी बोला जाएगा, स्वयं सिद्ध, दृढ़ता भी बोला जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब बात कर लेते हैं विजुअलाइजेशन किसको बोला जाता है, चाक्षुषीकरण या दृश्यकरण किसको बोला जाता है। तो ये लेवल कौन सा है, 0 है। लेवल कौन सा, 0 है। तो जब बच्चा 0 लेवल पे है, 0 लेवल या स्टेज 1 किसके अकॉर्डिंग, वैन हिले के अकॉर्डिंग, तो यहां जो चीजें होंगी ना वो स्टेप बाय स्टेप होती है, सिक्वेंशियल होती है, क्रमिक होती है। ठीक है, तो ये बात भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। जो इसके लेवल्स हैं वो कैसे है, सिक्वेंशियल, क्रमिक है, नॉन क्रमिक है, कैसे है। तो आप कहोगे सर सीक्वेंस में है, स्टेप बाय स्टेप है, क्रमिक है इसके जो लेवल्स है, या जो इसकी स्टेज है वो लगातार है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो यहां लेवल 0 में बच्चा क्या करता है, तो यहां बच्चा आकृतियों का वर्गीकरण करता है उनके बनावट के आधार पे, आकार के आधार पे। जैसे वृत्त को देख के बच्चा क्या बोलेगा, ये तो माता की रोटी जैसा है। ठीक है, तो वृत्त को क्या बोलेगा, माता की रोटी बोलेगा। दूसरी बात, किसी रेक्टेंगल को देख के क्या बोलेगा, ये तो पार्ले जी का बिस्कुट है। ठीक है, और फिर कोई अदर चीज होगी, ठीक है, जैसे भी ट्रायंगल को देख के क्या बोलेगा कि ये तो मैंने समोसा खाया, ये तो समोसा है। मतलब यहां बच्चा वर्गीकरण करेगा आकार के आधार पर, बनावट के आधार पर। ठीक है, आपको सर बिल्कुल क्लियर। इसको क्या बोला जाएगा, लेवल 0 विजुअलाइजेशन। यहां लिखा भी होगा। इस स्तर में बच्चा ज्यामितीय आकृतियों जैसे कि त्रिभुज, वृत्त, आयत। त्रिभुज को क्या बोलेगा, आपको सर वो समोसा बोल देगा। वृत्त को क्या बोल देगा, गोल है, माता की रोटी है। आयत को क्या बोल देगा, पार्ले जी का बिस्कुट है। को देखकर विजुअलाइज करता है, आकृति के गुणों से नहीं। यहां उसको गुणों का नहीं पता होता। ठीक है, आकृतियों की दिखावट और बनावट के आधार पर वर्गीकरण करेगा। बात क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। या फिर वो क्या बोलेगा, ये तो पिज्जा की एक स्लाइस है सर। ठीक है, क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। तो आप लोग इस तरीके से भाई अगली बात पे आ जाओ। ये लेवल 0 इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना भाई। ठीक है, फिर अगली बात आती है एनालिसिस। यहां बच्चा जो वर्गीकरण करेगा ना, वो उनकी आकृतियों के गुणों के आधार पर करेगा। किसके आधार पर, गुणों के आधार पर वर्गीकरण करेगा। क्लियर, आपको सर बिल्कुल। गुणों में साइड है, भुजा, पेरीमीटर है, परिमाप, परिधि है, सरकमफ्रेंस, क्षेत्रफल है, एरिया है। गुणों के आधार पर वर्गीकरण करेगा भाई। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर। तो यहां बोला भी गया है, इस स्तर में बच्चा एनालिसिस, विश्लेषण में बच्चा ज्यामितीय आकृतियों के गुणों, सूत्रों, उनकी संख्याओं से परिचित हो जाता है। किसी भी आकृति की भुजा, कोण, विकर्ण, परिमाप, परिधि और उसका क्षेत्रफल, क्लियर, गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। इसके अतिरिक्त बच्चा समूह में से आकृतियों को अलग भी करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, अलग करने लग जाता है। ठीक है, क्लियर, आपको सर क्लियर, क्योंकि क्लासिफिकेशन करने लग गया उनके गुणों के आधार पर। जब बच्चा गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन करने लग जाता है तो वो कौन सा लेवल है, तो आपको सर वो लेवल है एनालिसिस, लेवल 1। बात क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ भाई। ये इसका इंग्लिश मीडियम है, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो।
ठीक है, तो आपको होगा सर बिल्कुल क्लियर है। तो वो कहेगा कि भाई ये गुणों के आधार पे मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ, ठीक है, आपको होगा सर बिल्कुल क्लियर है। जैसे स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, बराबर है, और तो रेक्टेंगल में क्या कहेगा, आमने सामने की साइड क्या है, इक्वल है। तो किसके आधार पर वर्गीकरण किया, गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। फिर कहेगा रोम्बस है, उसकी सारी की सारी साइड क्या है, इक्वल है, गुणों के आधार पर वर्गीकरण करेगा। फिर लेवल 2 अनौपचारिक निगमन, ठीक है, इनफॉर्मल डिडक्शन या रिलेशनशिप। इस लेवल में बच्चा क्या करेगा, वर्गीकरण करेगा और उनका क्या बनाने लग जाएगा, उनमें रिलेशनशिप करने लग जाएगा सिमिलरिटी के बेस पर। क्या, सिमिलरिटी के बेस पे वर्गीकरण करेगा। जैसे स्क्वायर कैन बी ए रेक्टेंगल, आप लोगों ने देखा होगा ना, सिमिलरिटी के बेस पे क्या करने लग जाएगा, वर्गीकरण करने लग जाएगा। इस बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना लग जाएगा। वो कहेगा कि ये ऐसी ना, ये क्या है, आप ये कहेगा ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये भी तो एक ट्रायंगल है, रिलेशंस बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये स्केलेन ट्रायंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बात क्लियर आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल देगा, दो साइड इक्वल है, ये साइड अलग है। क्लियर, तो वो क्या करना पड़ा, सिमिलरिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। बात क्लियर आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर। वो ये कहना चाहता है स्क्वायर में चारों कोनों में कितने डिग्री का कोण होता है, आपको होगी सर 90 डिग्री का। तो रेक्टेंगल में भी तो होता है, चारों कोनों पे कितने डिग्री, 90 डिग्री। वो क्या करने लग रहा है सर, रिलेशन बनाना स्टार्ट कर रहा है। क्लियर, वो कहेगा सर स्क्वायर में दो डायगोनल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो रेक्टेंगल में भी तो दो डायगोनल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। बात क्लियर, तो वो क्या बना रहा है, सिमिलरिटी के आधार पर रिलेशंस बनाना स्टार्ट कर रहा है। जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती है तो ये कोण एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे सर, ठीक है। तो आप कहोगे शीर्षाभूमिक कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो वो क्या बना रहा है, सिमिलरिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहा है, उनके बीच रिलेशंस बना रहा है। बात क्लियर आपको कि सर, बिल्कुल क्लियर। तो इसका इंग्लिश मीडियम आगे है, आप लोग चेक कर लेना भाई, ठीक है। चलो भाई, तो ये बात क्लियर हो जाती है आपको कि सर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर आता है लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शंस। यहां वह आकृतियों के फॉर्मूले खोजना स्टार्ट कर देता है, उनके आधार पर वर्गीकरण करता है। स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो आपको कहे सर साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल है तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको कहे सर भाई लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। यहां मैं लिख भी देता हूं, पेरीमीटर बोलेगा रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। स्क्वायर का पेरीमीटर बोलेगा तो 4a सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, फॉर्मूले खोजना स्टार्ट कर देता है। सर रोम्बस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, क्लियर, 1/2 गुना d1 गुना d2। क्लियर, तो वो फॉर्मूले खोजना स्टार्ट कर देता है। किस लेवल में, लेवल 3 में। कौन सा, फॉर्मल डिडक्शन, या इसको क्या बोला जाता है, ओनली डिडक्शन भी बोला जाता है। यही बात यहाँ लिखी हुई है। इसमें बच्चा आकृतियों के फॉर्मूले देखना स्टार्ट कर देता है, इस प्रकार के आकृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेता है। अर्थात बच्चा किसी भी आकृति को देखकर उसकी विशेषताओं आदि का वर्णन कर देता है। स्क्वायर देखेगा तो उसको क्या कहेगा, इसका ये पेरीमीटर होगा, ठीक है, ये इसका एरिया होगा। तो वो क्या करने लग जाता है, फॉर्मूले के हिसाब से चीजों का क्या करने लग जाता है, क्लासिफिकेशन करने लग जाता है। बात क्लियर आपको कि सर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ तो भाई। फिर सबसे लास्ट, रिगर या एक्जियोमेटिक भाई, रिगर या एक्जियोमेटिक। इसमें क्या करता है बच्चा, जो उसने ज्यामिति अधिगम किया है उसके आधार पर चीजों की आलोचना और विश्लेषण करना स्टार्ट करने लग जाता है, ठीक है। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय सिद्धांतों के प्रति पूर्णतः समर्पण हो जाता है। बच्चा सिद्धांतों को और उनके बारे में आलोचनात्मक सोच अपनाने लग जाता है। क्लियर, ये एक स्क्वायर था सर, स्क्वायर को किसी ने पुश कर दिया, स्क्वायर की सारी साइडें क्या थी, इक्वल थी, किसी ने उसको पुश किया, क्या बना सर, रोम्बस बन गया। क्लियर, तो ये उसने आलोचना कर दी, उसका क्या किया, आलोचना तो सोच अपनाने लग जाता है। बात क्लियर आपको कि सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार ये कौन सा लेवल है, रिगर, एक्जियोमेटिक, स्वयंसिद्ध, दृढ़ता। क्लियर, लेवल 4 और स्टेज नंबर 5 सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो यही था वैन हीले का सबसे बेस्ट जो
मैथ्स पेडागोजी की जान है, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वो क्या सबसे बेस्ट कंसेप्ट मैथ्स पेडागोजी का वैन हील है भाई। ठीक है, तो आपको किस तरह तो विवेचना करने जाता है, आयतन कौन होता है। ठीक है, चलो एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल्स, विजुअलाइजेशन लेवल 0 स्टेज 1 है, एनालिसिस लेवल 1 है, स्टेज 2 है, इनफॉर्मल डिडक्शन, ठीक है, इनफॉर्मल डिडक्शन को रिलेशनशिप भी बोला जाता है, लेवल 2 है, स्टेज 3 है, फॉर्मल डिडक्शन को डिडक्शन भी बोला जाता है, स्टेज 4 है, लेवल 3 है, और रिगर को आपको पता है, रिगर को लेवल 4 और स्टेज 5 बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ तो क्वेश्चंस की तरफ। वैन हीले के स्तर सिद्धांत की अवधारणाओं का विकास स्तर, संख्या की अवधारणा, स्थानीय ज्ञान, ज्यामितीय चिंतन। तो आप लोगों को पता है वैन हीले ने क्या आंसर दिया है। ठीक है, तो आपको क्या सर, जो वैन हीले ने दिया है ना, वो ज्यामितीय अधिगम का सिद्धांत दिया है। इसमें बच्चों की एज मैटर नहीं करती, उनका थिंकिंग लेवल मैटर करता है। यदि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए भाई वैन हीले ने एज से रिलेटेड किस एज में कौन सा लेवल सीखेगा बच्चा, कुछ बताया है? तो कुछ भी नहीं बताया है। क्लियर, उनका बस थिंकिंग लेवल क्लियर, क्योंकि उसने क्लासरूम को ही ऐसा डिजाइन किया कि ये चीजें स्क्वायर में, कहने को तो वो क्या है डेस्क है, बट किस में है, स्क्वायर में। कहने को तो वो बोर्ड है, बट किस शेप में है, हेक्सागन शेप में। कहने को तो वो दीवार घड़ी है, किस शेप में है, ऑक्टागन अष्टभुज शेप में है। तो उन्होंने वैन हीले ने किस पे काम किया, ज्यामितीय अधिगम, ज्योमेट्रिकल लर्निंग पे काम किया, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पे काम किया। क्लियर, किसने, वैन हीले ने काम किया भाई। तो वैन हीले लेवल्स रेफर टू स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग भाई। क्लियर, इसमें आंसर पहले से क्लिक हो गया, रखे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैन हीले के स्तर सिद्धांत के अनुसार, ये तो उसके एक्सप्लेनेशन है, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो भाई। निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के सूत्रों से जुड़ा हुआ है, ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल थिंकिंग से कौन जुड़ा हुआ है, वैन हीले सर। 1957 में नीदरलैंड में अध्ययन किया था। किस किसने भाई, पियरे वैन हीले और दीना वैन हीले, जो दोनों के दोनों शोधकर्ता और शिक्षक दोनों थे। क्लियर, किस पे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, पियरे वैन हीले। ठीक है, तो आपको सर बिल्कुल क्लियर। विच अमंग द फॉलोइंग नेम्स इज एसोसिएटेड विद ए मॉडल ऑफ ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट, कौन, एक ही नाम, वैन हीले। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सर। अगली बात पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। लिमिट किसका नाम ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित, जो ज्यामितीय तर्क, ज्योमेट्रिकल लॉजिक, ज्यामितीय अधिगम काम आता है ज्योमेट्रिकल लॉजिकल में। हाँ सर बिल्कुल आता है। ये किस डायरेक्शन में कितनी दूरी पे, तो ये किसका हिस्सा है, ज्यामितीय अधिगम का हिस्सा है। मेजरमेंट किसका हिस्सा है, तो आपको कहे सर ज्योमेट्रिकल लर्निंग का हिस्सा है, अधिगम का हिस्सा है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। आकृतियों की पहचान करने में किसका काम यूज होता है, ज्योमेट्रिकल लर्निंग, ठीक है, का यूज होता है। तो ये किसने दिया, वैन हीले ने दिया सर। किसने दिया, वैन हीले ने। सीटेट 1 पहले पेपर में 8 जून 2022 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने ये इस तरीके से आगे से मैं अलग लेवल लेके आऊँगा। विच इज द स्टार्टिंग लेवल ऑफ, स्टार्टिंग लेवल कौन है, विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण, दृश्यकरण, जहां बच्चा वर्गीकरण करता है उनकी दिखावट या बनावट के आधार पर। वह गुणों को नहीं जानता है, ठीक है, गुणों को नहीं जानता। क्या जानता है, ये समोसा, ये ट्रायंगल दिखाई दी तो ये समोसा है, ठीक है, वृत्त दिखाई दिया ये माता जी की रोटी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, सेक्टर दिखाई दिया ये तो पिज्जा की स्लाइस है। क्लियर, इस तरीके से वर्गीकरण करता है। वो कौन सा लेवल है, विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण या दृश्यकरण। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं लवी मैथमेटिक्स ऐप पे, डाउनलोड कर लेना इनको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये इसका हिंदी मीडियम है। ठीक है, चलो आ जाओ। कब एग्जाम में आया था, 4 फरवरी 2023 में आ रखा। ज्यामितीय सोच की विकास क्रम के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है। पहले लेवल पे कौन होता है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, दिखावट और बनावट के आधार पर वर्गीकरण है। दूसरा लेवल कौन सा, मतलब दूसरा क्या मतलब, लेवल 0 विजुअलाइजेशन, लेवल 1 एनालिसिस, गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने लग जाता है, साइड, पेरीमीटर, क्षेत्रफल। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर। फिर लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन, मतलब रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देना है सिमिलरिटी के आधार पर। उससे अगला फॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मूले खोजने स्टार्ट कर देता है। फिर रिगर,
ठीक है। एक्जोमेटिक, रिगर को ही एक्जोमेटिक बोला जाता है ना, आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। क्या करता है उसमें बच्चा, आलोचनात्मक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, जो उसने ज्योमेट्रिकल लर्निंग की है उसके आधार पर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो यही तो बात बताई गई है, ठीक है। चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन और फॉर्मल डिडक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात क्लियर। सीटेट 1 फेब 2016 को ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो ये इसका इंग्लिश मीडियम है, चेक कर लेना भाई, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल्स आपको पता है, विजुअलाइजेशन, फिर एनालिसिस, फिर इनफॉर्मल डिडक्शन, फिर फॉर्मल डिडक्शन, फिर रिगर, ठीक है। स्टेज 1 से 5, लेवल्स 0 से 4, ठीक है। किसने दिए, वैन हिले, पियरे वैन हिले और दीना वैन हिले, ठीक है। उन्होंने दोनों के दोनों शोधकर्ता और शिक्षक दोनों थे। 1957 में नीदरलैंड में अध्ययन किया था बच्चों पर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। उन्होंने एज का खंडन किया था, एज मैटर नहीं करती, उनकी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग मैटर करती है। और अच्छा टीचर वही है जो चैप्टर नहीं, उनके थिंकिंग लेवल को बढ़ाए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो ये आप लोगों ने कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल, ये हमने कर लिया, ठीक है। विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन के बाद क्या है, एनालिसिस है, फिर रिलेशन, इनफॉर्मल डिडक्शन, फिर डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन को डिडक्शन भी बोला जाता है, फिर एक्जियोमेट्रिक बोले तो रिगर। ये हमारा सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। सीटेट 2 में आ रखा है 29 दिसंबर 2021 से। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इफेक्टिव है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामितीय तर्क के वैन हिले सिद्धांत का एक चरण नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। विजुअलाइजेशन है सर, लेवल 0 है, ठीक है, विजुअलाइजेशन लेवल 0। कंक्रीट ऑपरेशन सर, ये तो किसका है, ठीक है, जीन पियाजे का है, तो ये तो नहीं है सर, बी हमारा आंसर नहीं है सर। एनालिसिस बिल्कुल है सर, ठीक है, गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। एक्जियोमेट्रिक, आलोचनात्मक चिंतन करता है, स्वयं सिद्ध, ठीक है। रिगर ये भी है सर, कौन नहीं है, कंक्रीट ऑपरेशन किसका है, जीन पियाजे का है सर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। सीटेट 1 पहले पेपर में आ रखा है, 4 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल। अगली बात पे आ जाओ। एक विद्यार्थी कहता है त्रिभुज का आकार समोसे जैसा है, वह ज्यामितीय विवेचन में वह नीले के अनुसार किस स्तर पर है। तो भाई त्रिभुज का आकार समोसे जैसा, ठीक है, क्लियर। सेक्टर का आकार पिज्जा की स्लाइस जैसा, वृत्त का आकार माता जी की रोटी जैसा, क्लियर। आयत का आकार पार्ले जी के बिस्कुट जैसा, कौन सा लेवल है, विजुअलाइजेशन लेवल 0, ठीक है। आपको किस सर, बिल्कुल मानसिक दर्शन, विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, विजुअलाइजेशन। ए स्टूडेंट टेल्स दैट द शेप ऑफ ए ट्रायंगल इज समोसा, समोसा, ठीक है। मुंह में पानी आया क्या, बिल्कुल सर। ही इज एट विच स्टेज ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग एज पर वैन हिले लेवल, ठीक है, तो कौन सा, विजुअलाइजेशन सर। सीटेट 21 जनवरी 2022 का ये क्वेश्चन है भाई। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इफेक्टिव है। रीना रियलाइज दैट देयर इज नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल, सी इज एट व्हाट स्टेज ऑफ वैन हिले, क्लियर। विजुअलाइजेशन में वो क्या करता है बच्चा, उसके दिखावट और बनावट के आधार पर वर्गीकरण करता है, वहां गुणों को नहीं जानता है। तो ये क्या कह रहा है, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच कोई डिफरेंस पैदा नहीं कर पा रहा, मतलब वो गुणों के बारे में नहीं जानता, और गुणों के बारे में नहीं जानता तो वो कौन सा लेवल है, विजुअलाइजेशन लेवल 0 स्टेज 1। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। रीना ने महसूस किया कि वर्ग और आयत में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, यह वह नहीं, लेकिन ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर है, तो वह स्तर 0, विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण, ठीक है, दृश्यकरण, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। सीटेट पेपर 2 में आ रखा 7 फेब 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अगले पे आ जाओ भाई। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट या बनावट के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो वो कौन सी है सर, लेवल 0, विजुअलाइजेशन, समोसा, याद आया क्या, ट्रायंगल समोसा, सर्कल माता जी की रोटी, ठीक है, सेक्टर पिज्जा की स्लाइस, याद आया क्या, रेक्टेंगल पार्ले जी का बिस्कुट, विजुअलाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। मानसिक चित्रण या दृश्यकरण या विजुअलाइजेशन, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, उड़ा दूंगा। सीटेट
पेपर 1 में 31 दिसंबर 2021 का है ये क्वेश्चन है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम बोथ में है भाई। इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना। वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करता है, ये तो हो गया कौन सा, मानसिक चित्रण या दृश्यीकरण विजुअलाइजेशन। सीटेट 1 सितंबर 2015 का ये क्वेश्चन था। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते, कोणों को मापते और देखते कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है, तो कौन सा है, तो आप कहोगे सर ठीक है वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो वो किसका करता है, तो ये बात याद रखिएगा, वो सिमिलरिटी के आधार पर क्या बनाना लग जाता है भाई, रिलेशंस बनाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर ये करेक्ट है या ठीक है, ये आपको जरूर चेक करके बताना है। क्लियर, ठीक है, रिलेशन बताता है, रिलेशन बनाता है, रिलेशन बनाता है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये बताना ये ठीक है या गलत है, बस आपके ऊपर छोड़ दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, चलो आगे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू वैन हिले लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल thinking at which level students will be able to draw a right angle triangle and also name it is right scalene triangle। तो वो क्या करता है, ये ट्रायंगल है, ये एक स्केलेन ट्रायंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरिटी के आधार पर क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, रिलेशंस बनाना स्टार्ट करता है। तो वो कौन सा होता है, रिलेशनशिप या इनफॉर्मल डिडक्शन। क्लियर, अनौपचारिक। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर एक समकोण त्रिभुज बना पाएंगे, जिसे एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज नाम भी दे पाएंगे। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर, क्योंकि समकोण त्रिभुज क्या होता है, में क्या होता है ट्रिपलेट 6 8 10, तो तीनों साइड अलग अलग। बिल्कुल सर, तो वो क्या है, एक स्केलेन ट्रायंगल भी है, विषमबाहु त्रिभुज भी है। तो किसकी समझ है, उसको संबंधों की समझ है, रिलेशनशिप वो जानता है। ये स्केलेन ट्रायंगल है, तो ये भी तो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, रिलेशन बना दिया सिमिलरिटी के आधार पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं नियमित आकृतियों को वर्गों के रूप में पहचानता है। वे वैन हिले के अनुसार ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर परिचालन करता है। ठीक है भाई, जब बच्चा वर्गीकरण करने लग जाता है उनके गुणों के आधार पर, ये उसकी लेंथ, ये उसकी ब्रेथ, ये उसके डायगोनल, ये उसका पेरीमीटर, ये उसकी सरकमफ्रेंस, ये उसका एरिया, तो वो कौन सा लेवल होता है, तो आपको सर एनालिसिस, विश्लेषण। बात क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर। क्लियर हो रहा है ना, सारी चीजें यही क्लियर हो जाएगी। और इनके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट लवी मैथमेटिक्स ऐप पे डाउनलोड कर लेना, फिर रिवाइज कर लेना, वैन हिले से 2 मार्क्स पक्के गारंटी के साथ। चलो आगे आ जाओ। 30 जनवरी 2023 सीटेट पेपर 2 का ये क्वेश्चन था, ये इसका इंग्लिश मीडियम है। क्लियर, ठीक है, और ये अलग अलग भी आ रखा है, वो भी हमने डेट मेंशन कर रखी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। वर्गों के अनुसार वैन हिले स्तर के ज्यामितीय चिंतन का कौन सा स्तर, यदि वह चरण सेकंड के छात्र उदाहरण के रूप में दिया गया, आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और सभी आकृतियों को वर्गों के रूप में छांट देते हैं। भाई उनके गुणों के आधार पर, पहले जो लेवल 0 था विजुलाइजेशन पे, वो गुणों को नहीं जानता है, दिखावट या बनावट के आधार पर चीज़ों को क्लासिफिकेशन करता है। अगला लेवल है किसका, एनालिसिस का, जब वो उसके गुणों को पहचानता है और उसका क्लासिफिकेशन करने लग जाता है, तो वो क्या है, एनालिसिस है सर, विश्लेषण है सर। क्लियर, तो ये देखा, ये पेंटागन है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा कौन सा है, तो आपको सर समलंब है, ट्रेपीजियम है। तो इसके आधार पर वो गुण जानता है, तो क्लासिफिकेशन करेगा ही करेगा। क्लियर, अब अलग अलग छांट लेगा, तो वो कौन सा लेवल है सर, एनालिसिस। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, एनालिसिस, ये इसका इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे आ जाओ। ये अलग अलग क्वेश्चन जो अलग अलग डेट्स पे आ रखे थे वो मैंने आपको बता दिया। कक्षा 7 के बच्चों में निम्नलिखित आकृतियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। समांतर चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर है और समक्ष कोण भी बराबर है।
यह परिभाषा आकृतियों के गुणों को दोहराती है, लेकिन आकार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानने से चूक जाती है। कक्षा 7 के बच्चे के गुणों को जानने की क्षमता वैन हिले के ज्यामितीय विचार के किस तर्क को नहीं जानने को दर्शाती है? तो आकृतिकरण के सिद्धांत को दिखाती है भाई। ठीक है, ठीक है, एनालिसिस क्लियर, बिल्कुल क्लियर। उसमें एक बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है, उनके गुणों को जानता है कि नहीं जानता? हाँ सर बिल्कुल जानता है। ठीक है, चलो ये था आपका पूरा का पूरा, ठीक है, वैन हिले का सिद्धांत, जो आप लोगों को कंप्लीट हो जाता है। अब इसके नोट्स आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना, एक्सपोर्ट करवा लेना, इसकी पीडीएफ निकलवा लेना। आपको लवी मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ से आप लोग देख सकते हो। इससे आगे वाली क्लास में हम लेने वाले हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। यह वहीं याद करवाने की गारंटी हमारी है, वही की वही याद हो जाएगा। तो जैसे वैन हिले हमने किया है, उसी प्रकार हम करने वाले हैं। कौन सा? तो आपको कैसे सर, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। फिर आप लोग पेपर 1 की भी क्लासेस चल रही है, पेपर 2 की भी क्लासेस चल रही है, ईवीएस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, ठीक है, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, सीडीपी है, सीटेट के प्रीवियस पेपर, सीटेट के लिए आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी कुछ भी डाउनलोड करना है तो लवी मैथमेटिक्स पे जाओ, फ्री टेस्ट सीरीज है, सिलेबस के पोर्शन में जाओ और डाउनलोड कर लो भाई, एक्सपोर्ट कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी टेस्ट सीरीज देना चाहो, आपको रिजल्ट देखना है तो वो अब ये रिजल्ट देख सकते हो, क्लियर, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर, मेरी रैंक कहाँ लाई करती है, कितने बच्चे मुझसे आगे हैं या मैं कितनों को पीछे छोड़ पा रहा हूँ, वो सब कुछ एनालाइज कर सकते हो टेस्ट देके। क्लियर, वहाँ एच टेट, सी टेट, ठीक है, DTSS, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को पेडागोजी के अलग से क्विज भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो देख लीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। और ये था मैथ्स पेडागोजी का एक बहुत ही शानदार और जानदार चैप्टर वैन हिले, जो आप लोगों ने कवर कर लिया, और यहां से 2 क्वेश्चंस आपके गारंटीड पक्के। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।